Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.105 from Irodo-Hitley series. ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है ना, बड़ी अच्छी सी सिचुएशन हमें इसमें दे रखी है और सोल्व करने में बड़ा मजा आने वाला है ना। तो ध्यान से सुनना। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्टेन प्लेन p ड्यू टू ए फोर्स f। एक प्लेन में मूव करता है किसी फोर्स f की वजह से, और फोर्स कुछ इंटरेस्टिंगली इस तरीके से वेरी करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है एंड हुज वेक्टर रोटेट्स इन द प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी कि फोर्स अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो वो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में तो 10 न्यूटन ही रहता है, उसका मैग्नीट्यूड एफ दे रखा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती है और लगातार इस तरीके से, मान लो इनिशियल इस तरफ है तो फिर इस तरफ सर्कल में घूम रहा है फोर्स। फोर्स एक सर्कल में घूम रहा है और सेम ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से हर टाइम टी में जो एंगल घूमेगा थीटा ओमेगा इंटू टी माना जा सकता है, हर टाइम टी में ओमेगा टी घूम जाएगा। तो सेम कांस्टेंट ओमेगा से फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है। समझ में आ गई क्या बात? तो इस तरीके से फोर्स लग रहा है। टी इक्वल टू जीरो पर अगर पार्टिकल स्टेशनरी था तो पहला बताना है इट्स वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव स्टॉप्स, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पर रुका हुआ है, अगले टाइम कुछ समय बाद फिर से हो सकता है वो रुका हुआ हो, तो पहले टाइम के बाद में जब अगली बार रुकेगा तो सक्सेसिव स्टॉप्स आएगा, उनके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। साथ ही साथ मीन वेलोसिटी, हालांकि आंसर जो दे रखा है उसमें बुक की आंसर की में वो एवरेज स्पीड का दे रखा है, ना कि एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, बट हाँ हम दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोनों का तरीका बता दूंगा और जो आंसर गिवन है वो निकाल के भी दिखाऊंगा, वो एवरेज स्पीड का है, बट एवरेज वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है वेक्टर फॉर्मेट में। ध्यान से सुनना, पार्टिकल में लगने वाला फोर्स सर्कल में घूम रहा है। क्या पार्टिकल सर्कल में घूमेगा? देखो, अगर कोई पार्टिकल पर फोर्स एफ लगा, मान लो किसी इंस्टेंट पर इस तरफ लग रहा है मान लो, तो अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल लगातार घूम रहा है सर्कल में, तो पार्टिकल मान लो सेंटर की तरफ ही घूम रहा है, सर्कल की तरह। सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स रहता है सर्कल में, तो सेंटर की तरफ ही घूम रहा है और लगातार सेम ओमेगा से फोर्स भी घूमता है, जैसे पार्टिकल जिस ओमेगा से घूमता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर फोर्स रहता है। लेकिन उसके लिए तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होनी चाहिए। वेलोसिटी जो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा करे। लेकिन पार्टिकल तो इनिशियली जीरो स्पीड से स्टार्ट हुआ था, तो जीरो स्पीड से स्टार्ट हुआ तो ये फोर्स एफ क्या इसको सर्कुलर मोशन करवा सकता है? नहीं। टी इक्वल टू जीरो पर जिधर भी फोर्स लगेगा उस तरफ पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, तो पार्टिकल के पास जैसे इस तरफ वेलोसिटी आएगी पार्टिकल का फोर्स घूम जाएगा। फिर वेलोसिटी इस तरफ मिलेगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे घूमेगी, तो फिर से फोर्स घूम जाएगा। फिर वो पार्टिकल इस तरफ ऐसे चलता चलता ऐसे आएगा और लगातार फोर्स की डायरेक्शन घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी। तो पार्टिकल किसी कर्ड पाथ पर चलेगा लेकिन वो सर्कल नहीं होगा, ये तो बात पक्की है। समझ में आ गई क्या बात? तो हम इसको लिख लेते हैं, मान लो टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल पर फोर्स ऐसे लग रहा था और टी इक्वल टू टी पर वो एंगल थीटा घूम गया और इस तरफ ऐसे लग रहा है। अभी चाहे रेडियली आउटवर्ड मान लो फोर्स को, चाहे रेडियली इनवर्ड मान लो, कहीं मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने मान लिया कि भाई अंदर ही लग रहा था, यहाँ इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, टी टाइम बाद में ये थीटा एंगल घूम गया फोर्स। तो ये जो पाथ दिखा रखा है ये सर्कल दिखा रखा है, फोर्स का सर्कल दिखा रखा है, पार्टिकल का सर्कल नहीं। पार्टिकल इसमें नहीं चल रहा, तो फोर्स सर्कल में रोटेट करता है, पार्टिकल रोटेट नहीं करेगा सर्कल में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो मान लो थीटा एंगल घूम गया, तो थीटा कितना होगा? ओमेगा स्पीड से, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से टी टाइम में ओमेगा टी घूम जाएगा। तो जनरल टाइम टी पर जो फोर्स लग रहा होगा उसका एक्स कॉम्पोनेंट तो एफ कोस थीटा और वाई कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कॉम्पोनेंट एफ कोस थीटा, ये एफ साइन थीटा, दोनों ये माइनस आई कैप में और माइनस जे कैप में, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। तो जो फोर्स वेक्टर मान लो किसी टाइम टी पर, अगर मैं टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ से चलता हुआ मानूँ और इधर की तरफ इनिशियल फोर्स मानूँ, तब की बात है। तुम अगर टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर मानते हो और फोर्स इधर की तरफ मानते हो और मान लो कि ऐसे घूम रहा है, तो फिर इधर से थीटा नापा जाएगा। या फिर हो सकता है तुम इधर मान करके बोलो कि मैं तो इधर से इधर की तरफ फोर्स मान करके ऐसे चलाना चाहता हूँ, तो वो तुम्हारी मर्जी की इधर की तरफ इनिशियल डायरेक्शन मानते हो। मैंने यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर माना, इसकी इस तरफ फोर्स लग रहा, पार्टिकल यहाँ नहीं था, पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ लग रहा था और अब फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, थीटा से ऐसे घूम रहा है फोर्स। तो एफ इक्वल टू माइनस एफ कोस थीटा आई कैप माइनस एफ साइन थीटा जी कैप लिखा जा सकता है। माइनस आई कैप माइनस जी कैप में लग रहा है, थीटा की जगह ओमेगा टी, तो एफ बन जाएगा माइनस एफ कोस ओमेगा टी माइनस एफ साइन ओमेगा टी जे कैप। तो एफ आ जाएगा एम में, लिखा जा सकता है एफ को एम में, और ये फोर्स दे रखा है, यहाँ से माइनस एफ कॉमन ले लो और एम को डिवाइड कर दो, तो माइनस एफ बाई एम और एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा इस तरीके से, माइनस एफ बाई एम कोस ओमेगा टी कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी रख देंगे, तो वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी रखा, माइनस एफ बाई एम कोस ओमेगा टी कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप है, डी टी को उधर भेज देंगे और टाइम का इंटीग्रेशन लगा देंगे टाइम वेरिएबल फंक्शन में, डीवी का इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा। टी की वैल्यू जीरो पर पार्टिकल बोला था, रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो टाइम टी पर वेलोसिटी वी क्या होगी उसके लिए लिमिट लगा देंगे, फाइनल टाइम टी पर वेलोसिटी वी। इसका इंटीग्रेशन वी बनेगा, अपर लिमिट वी माइनस जीरो, तो ये वी ही रहेगा, इक्वल टू माइनस एफ बाई एम। तो ऐसे कैसे कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा, और साथ ही साथ जो
ओमेगा टी में टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा उससे डिवाइड भी होगा, ए एक्स प्लस बी जैसा एक्सप्रेशन है ना कोस के अंदर, ये बी जीरो जिसके अंदर, तो ए टी है तुम्हारा एक्स, सॉरी एक्स टी है तुम्हारा वेरिएबल और ए तुम्हारा ओमेगा है, तो ए से डिवाइड होता है तो वो ओमेगा से डिवाइड होगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात। प्लस साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस और ओमेगा से फिर से डिवाइड होगा, तो उस ओमेगा को हमने कॉमन ले लिया और बाहर निकाल लिया, दोनों जगह ओमेगा आएगा, तो ये माइनस एफ बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस कोस ओमेगा टी जे कैप, टी की वैल्यू 0 से टी तक की लिमिट लगाएंगे इसमें, तो वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा माइनस एफ बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस एफ कोस ओमेगा टी जे कैप। टाइम पहले तो दोनों में टाइम रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट में दोनों जगह 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा साइन 0 माइनस कोस 0 जे कैप में, और ये माइनस रहेगा बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई कैप में तो देखो साइन 0 0 बन जाएगा, तो आई कैप में तो सिर्फ ये बनेगा साइन ओमेगा टी, जे कैप के अंदर ये माइनस का कोस ओमेगा टी माइनस प्लस कोस 0 1 बन जाता था, तो ये 1 जे कैप बन जाएगा, जे कैप, तो जे कैप कॉमन आने के बाद ये बन जाएगा 1 माइनस कोस ओमेगा टी, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप में। अगर स्पीड निकालनी है, जैसा कि पहला ऑप्शन में पूछा गया स्पीड क्या होगी टाइम टी पर, तो एफ अपॉन में एम ओमेगा, ये वो पूछा कि अगली बार स्पीड क्या होगी और जो अगला टाइम जब वो रुकेगा तब तक का डिस्टेंस, तो पहले पार्ट में स्पीड पूछी तो स्पीड के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एफ बाई एम ओमेगा, तो देखो वैसे ही बाहर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस ओमेगा टी का स्क्वायर लिखिए, चाहे कोस ओमेगा टी माइनस 1 का स्क्वायर लिखिए, होल स्क्वायर है तो कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1 माइनस कोस ओमेगा टी लिख लो, चाहे स्क्वायर में ए माइनस बी माइनस कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो भी एक्सपेंशन यही बनेगा, चाहे 1 माइनस कोस ओमेगा टी लिख लो, चाहे कोस ओमेगा टी माइनस 1, एक्सपेंशन यही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 2 2 माइनस 2 कोस ओमेगा टी, 2 कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 कोस ओमेगा टी, इसको लिख देंगे कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, तो ये माइनस 1 तो 1 को माइनस बना देगा और अंदर माइनस 2 साइन ओमेगा टी स्क्वायर था उसको प्लस बना देगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 से 1 कट जाएगा, और ये 2 और 2 4 बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ये रूट लेंगे तो 2 और साइन ओमेगा टी बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो स्पीड जो बन जाएगी एफ बाई 2 और इंटू 2 साइन ओमेगा टी बाई 2, उसका मोड लेना पड़ेगा क्योंकि स्पीड लिखा है हमने, स्पीड उसका मैग्नीट्यूड होगा ना, क्योंकि साइन की वैल्यू तो किसी ना किसी टाइम पर नेगेटिव भी हो सकती है, जब इसका अंदर का एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा, 180 से 360 में जब भी होगा इसका एंगल तब ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये तो हमें स्पीड चाहिए, स्पीड तो मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए मोड लगा देंगे इसका, और वैसे भी रूट से जब नंबर बाहर आता है तो वो मोड के साथ ही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो स्पीड जो बनेगी वो 2f बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2, ये स्पीड है तुम्हारी किसी भी टाइम टी पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमसे पूछा गया तो डिस्टेंस और मीन वेलोसिटी, तो ये मीन स्पीड की बात चल रही है वैसे तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड हमारे पास है सबसे पहले सक्सेसिव टाइम में जब वो रुका हुआ, टी इक्वल टू वेलो स्पीड जो है, स्पीड को 0 करेंगे तो साइन ओमेगा टी जब जब 0 होगा तब स्पीड 0 होगी, यानी कि साइन ओमेगा टी यानी कि अंदर का एंगल जो तुम्हारा एन पाई हो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो जो अंदर का ओमेगा टी है वो एन पाई होना चाहिए, यानी कि टाइम तुम्हारा 2n पाई 2 से मल्टीप्लाई 2n पाई बाई ओमेगा 2n पाई बाई ओमेगा होना चाहिए, n की वैल्यू 0 रखने पर ये 0, 1 रखने पर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 रखने पर 4 पाई बाई ओमेगा, 3 रखने पर 6 पाई बाई ओमेगा, ये इंटरवल्स होंगे जहाँ पर स्पीड बार बार 0 होगी। तो पहला t1 0 है जहाँ पर स्पीड 0, अगला t2 2 पाई बाई ओमेगा है, तो t1 पर और t2 के बीच में हम उसका डिस्टेंस ट्रेवल्स निकालते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन स्पीड dt, स्पीड जो होता है ds बाई dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है वो, तो यहाँ पर ये ds डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी के साथ लिखते हैं ना, जो वेलोसिटी आता है हमारा इसमें इसका रेट ऑफ चेंज ds वेक्टर बाई dt लिखते हैं, तो वो s तुम्हारा ds वेक्टर बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता, ये तो हमने स्पीड निकाला है, स्पीड तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, तो जो हम लिखेंगे कि जो स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड dt करते हैं ना, स्पीड का टाइम के साथ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो स्पीड हमारे पास ये थी, इसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो 2f बाई एम ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी बाई 2 वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट कर दिया dt में, और ds का इंटीग्रेशन 0 से s मान लो t इक्वल टू t1 पर, यानी कि 0 सेकंड पर तो डिस्टेंस 0 होगी, t2 पर डिस्टेंस s क्या होगा वो हम निकाल लेंगे, तो s जो बन जाएगा वो 2f बाई एम ओमेगा, ऐसे कैसे, साइन का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माइनस का कोस, और अंदर ओमेगा टी जो टाइम का कोफिशिएंट था ओमेगा बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब इस ओमेगा से ओमेगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में ही है, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा और ओमेगा नीचे ही रहेगा, तो 2 2 जब 4 है भाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस कोस ओमेगा टी बाई 2, 0 से अगला t1 से t2 यानी कि 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि पहली बार 0 पर रुका, अगली बार 2 पाई बाई ओमेगा पर रुकेगा, उससे अगला 4 पाई बाई ओमेगा तक रुकेगा, तो या तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा लिमिट लगाऊं, या 2 पाई से 4 पाई बाई ओमेगा, 4 पाई बाई ओमेगा से 6 पाई बाई, कोई भी दो सक्सेसिव लिमिट लगा सकता हूँ, क्योंकि किसी भी दो सक्सेसिव स्टॉप्स के बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ है हमसे, तो हम 0 से 2 पाई बाई ओमेगा पहली लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट लगाऊंगा तो माइनस का कोस ओमेगा बाई 2 टाइम की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस
लोअर लिमिट में रखूंगा तो माइनस कोस ओमेगा टी में, तो माइनस कोस जीरो रखूंगा तो ये जीरो। समझ में आ गई बात। ओमेगा से ओमेगा कटेगा, 2 से 2 कोस पाई माइनस वन होता है तो माइनस इंटू माइनस वन वन बन जाएगा। माइनस कोस जीरो वन होता है तो ये माइनस वन, माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये भी 2 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 8f अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस ऐसे टाइम t टू माइनस टी वन, डिस्टेंस हमने निकाला 8f अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 पाई माइनस जीरो, और ये इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो 4f अपॉन में पाई एम ओमेगा, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना। एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो हम इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन में डी टी करते, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते। समझ में आ गई क्या बात। एवरेज वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन में डी टी करते, वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर, तो वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर फॉर्मेट के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती। आंसर की में एवरेज वेलोसिटी पूछा हो गया, वैसे आंसर की मैं एवरेज स्पीड का आंसर दे रखा, तो तुम्हें पहले बता दो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सोल्यूशन समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो तो तुम अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम मुझसे अपना डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो, जो भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा जो अपना टेलीग्राम पर चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, वहाँ पर जाकर के तुम क्लास उसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्लासेस की लिंक वगैरह, वीडियोज़ की लिंक, जो भी मैं अपडेट करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ उसकी लिंक वगैरह, या फिर नोट्स वगैरह जो मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, वो सारे तुम्हें वहाँ से जाकर के मिल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।